2024 का लोकसभा चुनाव के लिए सभी सीटों पर प्रमुख दलों के उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय हो गए हैं। कुछ सीटों पर मुकाबला रोचक होने जा रहा है। साउथ की हैदराबाद सीट पर लंबे समय से एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। 2004 से वे लगातार वहां से जीतते रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि इस बार उनकी छुट्टी हो जाएगी। ऐसा बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने दावा किया है। जानी मानी क्लासिकल डांसर और सामाजिक कार्यकर्ता माधवी लता अपनी बात इतने तार्किक और सहज अंदाज में कहती हैं कि हर कोई उनको सुनना चाहता है। हाल ही में उन्होंने इंडिया न्यूज चैनल के कार्यक्रम आपकी अदालत में होस्ट रजत शर्मा के सवालों का जिस तरह जवाब दिया, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रभावित हो गए। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके उनकी प्रशंसा की और लिखा, माधवी लता जी, आपका आपकी अदालत एपिसोड असाधारण है। आपने बहुत ठोस मुद्दे उठाए हैं, साथ ही तर्क और जुनून के साथ ऐसा किया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इससे पहले माधवी लता ने पीएम मोदी को आज के युग का महायोगी बताया। कहा, प्रधानमंत्री जी ने मुझे हैदराबाद से पार्टी का उम्मीदवार बनाया, लेकिन मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मुझे टीवी पर न्यूज देखकर पता चला। सब कितने ताजुब आप है, उतने ही ताजुब मैं भी हूँ। आप सब लोग देख रहे थे होंगे ना, जब लोकसभा के नाम कह रहे थे टीवी में, चैनल्स में। मैं भी आप ही के साथ देख रही थी, मेरे पति और बच्चों के साथ बैठकर। स्क्रोल में मेरा नाम आ रहा था और मेरा नाम बोल रहे थे। मेरे समझ में नहीं आया को मेरा ही तो नाम है ना। मैंने एक बार ऐसा की, मेरा अपने आप को, वो मेरा ही नाम था। बस इतना ही मैं जानू साहब, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। साहब मैं भाग्यशाली समझती हूँ अगर इसके पहले मोदी जी का दर्शन हो जाता था। मुझे उनका दर्शन नहीं हुआ साहब, मैंने सिर्फ टीवी में देखा है। और ये टिकट मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस कारण तो उनका दर्शन हो गया मुझे। बस वो इस युग के महायोगी है वो। माधवी लता सोशल मीडिया पर हिंदुत्व समर्थक के रूप में मशहूर हैं और 3 तलाक पर अपने बयानों के बाद चर्चा में आई थी। बीजेपी ने इस मुद्दे पर पार्टी के अभियान का उनको खास चेहरा बनाया था। विरोधी उम्मीदवार ओवैसी को लेकर वह कहती हैं कि हैदराबाद ओवैसी परिवार का कोई गढ़ नहीं है। एआईएमआईएम जिस मिट्टी से बनी है उसे तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं ओवैसी को चुनौती नहीं मानती। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, अगर हमारे पास भी ऐसे बोगस वोट्स होते हैं तो हम तो 4000 साल जीतते ही चले जाएंगे ना साहब। क्या करें, हमारे पास तो बोगस वोट्स है ही नहीं है। जिसके पास 6,20,000 बोगस वोट्स है, एक एपिक नंबर आप टाइप करोगे तो उस एपिक नंबर के दौरान इलेक्शन साइट पे आप 2 जगह वोटर आईडीज पाओगे साहब। चंद्रायण गुट्टा, याकुतपुरा, चारमीनार, ऐसा 1,60,000 वोट्स है उनके पास। तो आप कह रहे हैं कि वो बेईमानी से जीतते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कहूंगी मैं ये बात, कतई नहीं डरूंगी। तो इसका मतलब इस बार वो फिर 3 लाख वोटों से जीत जाएंगे? साहब नहीं, 1,50,000 से हार जाएंगे वो। हार जाएंगे साहब, देखते रहिए आप, हरा कर रहेंगे हम। पीएम मोदी से प्रभावित माधवी लता ने खुद को किस्मत वाली बताते हुए कहा कि अब मैं मोदी जी से मिल सकती हूँ। मोदी जी से पहले न कभी मुलाकात हुई है और न ही वह मुझे जानते रहे होंगे। केवल मेरे सामाजिक काम के आधार पर मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं पिछले 20 वर्षों से चैरिटेबल कार्य कर रही हूँ। हैदराबाद के ओल्ड सिटी इलाके में पली बड़ी माधवी लता का कहना है कि वह संस्कृतियों की विविधता को समझती है। इससे हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं बनने देंगी। माधवी लता कट्टर हिंदूवादी होते हुए भी मदरसों की मदद करती है। वह कहती है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन सनातन के खिलाफ अनावश्यक बयानबाजी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माधवी लता पुराने हैदराबाद में गरीब मुस्लिम परिवारों को शिक्षा और मदद देने के लिए कड़ी मेहनत करती है। साथ ही मुस्लिम परिवारों में बेटियों को बार बार बेचने की प्रथा के खिलाफ भी आवाज बुलंद करती है। माधवी एक घटना का जिक्र करती है जिसमें एक लड़की की 18वीं शादी होती है। उसके घर वाले अरब के 70 साल के बुजुर्ग से उसकी शादी करा रहे थे। माधवी पूछती है कि क्या कोई अपनी बेटी के लिए ऐसा कर सकता है? इसमें धर्म कहाँ से आता है? एक लड़की मिडिल ईस्ट से अपने मम्मा को, अपने वालिदा को फोन करी थी हैदराबाद को, मम्मा आप अभी दावत दे दीजिए, वहां पर अगर पैसे हैं तो आपकी बेटी को 18 बार शादी हुई है। ये सच्चाई है साहब। 16 साल की लड़की को एक 70 साल की इंसान से शादी होता है अरब से। क्या लड़की अपनी घर की लड़की भी लड़की नहीं होती? ये मजहब कहाँ से आया साहब? लड़की तो सभी की लड़की होती है। मेरे भी 2 लड़कियां हैं, मजाल किसकी को ऐसा करे। मैं ये समझाती हूँ औरतों को, मैं अपनी लड़की को 21 साल तक शादी ना करूं, मैं अपनी लड़की को इतना अच्छा पढ़ा के बड़ा करूं। एक माँ और एक माँ के बीच में मजहब नहीं आता साहब। सिर्फ लड़की प्यार, अच्छे ससुराल में जाए, एक शानदार, एक इज्जतदार लड़के से ब्याह करवाए, पढ़ी लिखी हो और उनके घर गृहस्थी अच्छी बसे। बस यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और आप चौंक जाते हैं, ऐसा बहुत सारे गलियां हैं, गरे हैं जो पसमंदे के हैं, जिनकी आवाज 4 दीवारों से बाहर नहीं निकलती, जो गरीबी में दलदल में 2 बार 3 बार 4 बार शादियां करवा देते हैं, क्योंकि वो पैसों से पीछे 8 या 7 बच्चों की खाना मिलती है उनको। तो कई लड़की बिक जाती है साहब किसी घर में खाने लाने के लिए। माधवी लता का जब से ओवैसी के खिलाफ उम्मीदवार के रूप में नाम सामने आया है, उनको धमकियां भी मिलने लगी हैं। खुफिया एजेंसी आईबी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने माधवी लता को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है और 11 कमांडो को तैनात किया है।